सभी लोगों का स्वागत करता हूं पुनः एक बार सुरेंद्र सिंह बोरा यूट्यूब चैनल में। कुछ नया तो नहीं है? कैसा लग रहा है सुनने में? कुछ ऐसा लग रहा होगा कि आज कुछ नया होने वाला है, या यूट्यूब में वीडियो अपडेट आते ही बहुत सारे लोगों के मन में उत्साह होता होगा। बहुत सारे जो हमारे व्यूअर्स हैं तो वो लोग सोचते होंगे, जो लोग हमारे संगठन के सदस्य हैं या अन्य देश के किसी भी कोने से बीएड ब्रिज कोर्स वाले होंगे, तो उनको लगता होगा यार उत्तराखंड में कुछ नया तो नहीं हो गया है, जैसे कि NIOS DLED में बिहार में हुआ। तो कुछ नया तो ऐसा स्पेशल नहीं हुआ है, लेकिन कुछ नया बीएड ब्रिज कोर्स में ज़रूर हुआ है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, मौसम ने साथ दिया हुआ है, लेकिन आसमान में बादल घने हैं। ऐसा नहीं है कि ये बादल छटेंगे नहीं, सूरज चमकेगा थोड़ी देर में। थोड़ा समय लगता है, कभी अचानक से बादल आके सूरज को घेर लेते हैं तो यानी कि पूरी छाया छाया हो जाती है। तो लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सूरज चमकेगा नहीं, सूरज चमकेगा, फिर से उजाला आएगा, फिर से आपको रोशनी दिखेगी। ऐसा ही कुछ हमारे केस में भी हुआ। जैसा कि आपने देखा, सुनवाई भी आपने देख ली थी 19 तारीख की, और उसके बाद आपने कहा कि सीधे 2 महीने बाद 19 अक्टूबर को आपके केस भी लग गया है। तो अब सारी चीज़ें जब आपको पता है तो अब नया क्या हुआ? साथियों, नया हुआ है वो आपको पता नहीं है, राणा जी को पता है, मुझे पता है। आप एक बार जो है कि हाई कोर्ट की वेबसाइट में जाकर के देखें, केस टाइप की बात बता रहा हूँ, WPSB 26 जैसा हमारा केस है, सेम वही केस। रजिस्ट्रेशन नंबर है, केस का रजिस्ट्रेशन नंबर है 386 2022। रजिस्ट्रेशन डेट है 13 जुलाई 2022। फर्स्ट हियरिंग डेट है 21 जुलाई, यानी कि आज की तारीख। तो मैंने आपको बता दिया है केस टाइप WPSB 26 जो सेम हमारा केस है। रजिस्ट्रेशन नंबर है 386 2022। रजिस्ट्रेशन डेट है 13 जुलाई 2022। अब फर्स्ट हियरिंग डेट है 21 जुलाई 2022, आज की तारीख में। अब है जो रिट पिटिशनर हैं वो हैं रजनीश कुमार। रजनीश कुमार जी हैं उधम सिंह नगर से, और उनके एडवोकेट हैं विनय सिंह चौहान। उन्होंने पार्टी बनाया है स्टेट ऑफ उत्तराखंड, डायरेक्टर एलिमेंट्री एजुकेशन उत्तराखंड और NCT। तो साथियों, ये हो गया केस की डिटेल। अब सबसे बड़ी बात आपको ये बता देता हूँ, फर्स्ट हियरिंग में केस कनेक्ट हो जाता है हमारे साथ। फर्स्ट हियरिंग में यानी कि सुरेंद्र सिंह बोरा के केस के साथ इनका केस जो है कनेक्ट कर दिया जाता है। तो अब देखिए कि इन्होंने जो विनय रजनीश कुमार जी हैं, तो उन्होंने कितना लंबा सोचा होगा, कितना लंबा सोचा होगा, और कितना हमारे केस की स्टडी करी होगी। हमारे बीएड ब्रिज कोर्स के संगठनकर्ता जो तरह तरह के मैसेज लिख रहे थे हमारे ग्रुप में, और बहुत सारे कुछ यूट्यूब में भी लिख रहे थे। कुछ लग रहे थे कि अपनी चुटिया को झटका दो, और कुछ लोग कह रहे थे कि चुटिया वाले बाबा जी क्या कह रहे हैं, ऐसा कैसे हो जाएगा। तो मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि जिस बंदे ने 13 तारीख को केस फाइल करा, 13 जुलाई को केस फाइल करा, फर्स्ट हियरिंग उसकी 21 जुलाई को है, कनेक्ट हो जाता है सुरेंद्र सिंह बोरा के केस के साथ, केस नंबर 223 के साथ। सुरेंद्र सिंह बोरा का केस है जून 2021 का, यानी कि जून 2001, 1 साल से ज़्यादा का समय हो गया है। 1 साल लड़ते लड़ते जो है कि सीधा वो केस सुरेंद्र सिंह बोरा के साथ कनेक्ट हो जाता है। तो अब आप देखिए मैंने कितनी मेहनत करी होगी, मेरे केस के साथ कनेक्ट हो जाता है, तो उनके एडवोकेट ने केस की कितनी स्टडी करी होगी, तब जाके उनको लगा होगा कि सुरेंद्र सिंह बोरा का केस स्ट्रॉन्ग है। जो लोग हमको
तनावग्रस्त कर रहे थे, कह रहे थे कि कुछ नहीं होने वाला है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, हमें ये भी नहीं पता है कि इनका एडवोकेट है या नहीं है, क्या सुनवाई हो रही है। तो बहुत तरीके के कमेंट्स हमारे संगठन के लोग दे रहे थे। लेकिन आज देखिए कि रजनीश कुमार जी का राणा जी के पास फ़ोन भी गया था, तो उनके साथ बातचीत हुई, मेरी भी आज राणा जी से बात हुई। तो उस बंदे का वो देखिए ना, मेहनत देखिए कि उन्होंने देखा, पूरी केस की स्टडी करी, हमारे केस की समरी करी। लेकिन हमारे जो केदार जी हैं, दीपक जी हैं, अन्य लोग हैं, कुछ लोगों की याचिकाएं बीएड ब्रिज कोर्स की पड़ी हैं, लेकिन वो एनआईओएस डीएलएड के साथ कनेक्ट हैं। वो लोग अपने एडवोकेट से बात तक नहीं कर पाते हैं, कहते हैं कि सर हम तो आप पर आधारित हैं, हमारे एडवोकेट ने कह दिया कि बाद में जो फाइनल डिसीजन आएगा सबका एक जैसा आएगा, ये कंफर्म बता देते हैं। लेकिन आने वाले समय में जैसे 13 जुलाई को रजनीश कुमार जी ने एक नया केस कनेक्ट किया, वो एक नया केस फाइल किया, वो कनेक्ट हो जाता है सुरेंद्र सिंह बोरा के 1 साल पुराने केस के साथ। ऐसे आने वाले सप्ताह में ऐसे बहुत सारे बीएड ब्रिज कोर्स साथी होंगे जो उत्तराखंड हाई कोर्ट में रिट पिटीशन दायर करेंगे, और उन्हें लगता है कि ये चीज़ मैंने आपको बता दिया है, क्योंकि कुछ चीज़ें अब जो वरीयता वाला जो मामला है, बहुत सारे लोग कहते थे कि बीएड वाले जो है कि डाइट डीएलएड के समकक्ष कैसे हो जाएंगे। बीएड की डिग्री ऊंची डिग्री है, मैं आपको बता देता हूँ, बीएड की हायर डिग्री है, लेकिन वो जो है कि अपने को गिरा रहे हैं, अपने को नीचे की डिग्री से, अपने से छोटी डिग्री के साथ उसके समकक्ष के लिए कर रहे हैं। तो ये दिलेरी है, ये चीज़ देखना चाहिए। तो मैं आपको एक चीज़ ये बता देता हूँ कि बीएड ब्रिज कोर्स कैसे समकक्ष हो जाएगा। जैसा कि आपने एनसीटी की सेवा नियमावली पढ़ी, उत्तराखंड प्राथमिक शिक्षक भर्ती सेवा नियमावली पढ़ी है, उसमें आपने देखा होगा कि भर्ती की जो शर्त है कि पहली प्रायोरिटी उसको दिया जाएगा जिसके पास डिप्लोमा इन एलिमेंट्री में 2 वर्ष का, प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्ष का डिप्लोमा हो या इसके समकक्ष योग्यता रखी जाएगी, जो इसके समकक्ष योग्यता रखी जाएगी। अब आपको बता देता हूं, जो 2016 में बीएड वाले भर्ती हुए प्राथमिक विद्यालयों में, राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में, जिनका चयन हुआ, जिनका सिलेक्शन हुआ, अपॉइंटमेंट हुआ, तो वो लोगों को डाइट में विशिष्ट डीएलएड करवाया। बाद में विशिष्ट डीएलएड की मान्यता नहीं हुई, तो उन लोगों को देश का जो रूल आया कि उन्होंने कहा 6 महीने का ब्रिज कोर्स करना पड़ेगा, तो बाद में उन लोगों ने हमारे साथ ब्रिज कोर्स किया। अब ध्यान से सुनना, बहुत सारे लोग कह रहे थे कि बोरा जी क्या बोल रहे हैं, हमारी समझ में नहीं आ रहा है। तो उन लोगों को भी कान खोल करके, अगर कान के पर्दे ढीले हैं तो पहले जांच वाँच करा लें, उसके बाद उस चीज़ को देखें। जो लोग कह रहे थे कि क्या बोल रहे हो, हमारी समझ में नहीं आ रहा है, उत्तर प्रदेश की नुमाइंदगी कर रहे हो या उत्तराखंड की, मैं ऑल इंडिया की नुमाइंदगी करता हूँ, वहाँ की नुमाइंदगी, ऑल इंडिया की नुमाइंदगी करूँगा, उत्तराखंड की भी करूँगा। लेकिन जो देखिए, तो उत्तराखंड सरकार का शासनादेश आता है, बेसिक शिक्षा अनुभाग से शासनादेश आता है कि जो लोग बीएड के साथ 6 महीने का ब्रिज कोर्स हैं उनको डाइट डीएलएड के समकक्ष समझा जाना चाहिए, उनकी योग्यता डाइट डीएलएड के समकक्ष समझा जाना है, और उन्हें जो है कि वेतन वृद्धि और डीए जितने भी अलाउंस हैं, वेतन वृद्धि और डीए जितने भी डियरेंस हैं या अलाउंस हैं, जितने भी जो हैं भत्ते हैं, तो वो समान रूप से दिए जाएं, क्योंकि उनको समकक्ष समझा जाए और सभी चीज़ें जो हैं वेतन भत्ता और जो भी है वेतन भत्ता समान रूप से दिए जाएंगे, वेतन वृद्धि समान रूप से होगा, प्रमोशन समान रूप से होगा। ये चीज़ें जो है कि शासनादेश में लिख करके आ गई थी। ये आप 2021 के अक्टूबर-नवंबर के आसपास में ये शासनादेश आया था, उसको आप देख लीजिएगा। तो साथियों, आपको जो नए केस टाइप की बात बता रहा था, उस केस टाइप को आप देख लीजिएगा। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ। दूसरा वीडियो तत्काल मैं आपको डालता हूँ, उसके लिए तब तक कि आगे हमारी क्या कार्रवाई होती है उसके विषय में बातचीत करते हैं। तब वीडियो को जितना आगे शेयर करेंगे ना, उतना अच्छा रहेगा। और आने वाले समय में आपको देखेंगे कि एक के बाद एक जो है कि रिट पिटीशन जो भी याचिकाएं हैं हमारे साथ कनेक्ट होते जाएंगे, सीधा कनेक्ट होंगे, ये चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। और इतने याचिकाकर्ता होंगे कि शायद आप केस को गिन भी नहीं पाओगे। बहुत सारे बीएड ब्रिज कोर्स वाले इतने याचिकाकर्ता, क्योंकि ये रजनीश कुमार जी हैं जो अकेले याचिकाकर्ता हैं। जब उन्होंने केस की समरी देखी, स्टडी देखी, तो उन्होंने तुरंत केस किया, तुरंत।
तो साथियों, आपको इस तरीके की जानकारी दे रहा हूँ, पूरी जानकारी दे रहा हूँ, सटीक जानकारी दे रहा हूँ। उन्होंने मेरे वीडियो का भी एनालाइज किया होगा, उसको भी पढ़ा होगा, समझा होगा, उसके बाद उन्होंने कहा कि यार वास्तव में बात सही है। तो तब जाके तो आदमी जब पूरे लास्ट डिसीजन में जाता तभी केस आता। तो साथियों, तब तक के लिए विदा लेता हूँ। जय हिंद।